it's time to call the name of the students who had completed my previous homework and send me on my WhatsApp 9006714833 before stipulated time. Students, you know that you have to send your completed homework just to the next morning before 7 am. I mean to say, if I am giving you a homework today, you have to send that homework by 7 o'clock next day. ओके इसका मतलब है कि यदि मैंने आपको कोई होमवर्क दिया तो आपको दूसरे दिन 7 बजे से पहले तक भेज देना है। यानी आप आज भी भेज सकते हैं, जैसे आज मैंने कोई होमवर्क दिया उसे आज भी भेज सकते हैं, या फिर उसे आप कल 7 बजे तक भेज सकते हैं। ये एक टाइम निर्धारित किया गया है। चलिए अब जिन बच्चों ने राउंड दिया उनका मैं नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले क्लास 10 से हैं आलोक कुमार, आलोक पंडित, लाडली, अमोली, मुस्कान, तान्या प्रिया, श्रेया, नीतीश, मनीषा, कृति, प्रेरणा रानी, खुशी सज्जाद, स्वाति, शिवानी, रोल नंबर 46, अंजलि, गौरव एंड साक्षी। Now it's time for class 9, Gracie Arya, Vivek, Kiran, Harsh, and now from class 8, Sneha, Tanupriya. There are also many students who had sent me homework but they had not written their name on the copy or in the message box. So please, this is my kind request to the students, please write your name in your homework copy or mention your name in the message box so that I can add your name in the completed homework list. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, घर में होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जिस नए टॉपिक पर चलने वाले हैं वह हमारा टेंस का ही एक पार्ट है, अ काइंड ऑफ टेंस दैट इज़ फ्यूचर टेंस। आज हम लोग फ्यूचर टेंस का जिक्र करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने टेंस के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा और जो आपको पढ़ना होगा, जैसे आपका पास्ट इंडेफिनिट छूटा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लीजिए, या फिर आपका पास्ट इम्परफेक्ट छूटा हुआ है तो वो पर सबका अलग अलग प्रेस्क्राइब्ड किया गया है लिंक, उसको आप लोग पढ़ लें। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में हम लोग सबसे पहला चीज़ शुरू करेंगे आज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पहचान पे जाते हैं कि आखिर इसका सिंबल क्या होगा। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दिस टाइप ऑफ टेंस? इस प्रकार के टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द सेंटेंस दैट इट इज़ इन फ्यूचर टाइम और इन अदर टेंसेस? किस में है ये? तो सबसे पहले हम इसके पहचान को लेंगे। देखिए पहचान क्या आएगा इसका, इस टेंस के वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गे, गी etc लगा रहता है। तो इसमें क्या लगा रहेगा? क्रिया के अंत में गा, गे, गी etc लगा रहेगा। जैसे आप देखेंगे कि जैसे क्रिया क्या है, जाना, आना, खाना, पीना, रहना, सोना, हंसना, सो ऑन। तो जैसे रहेगा कि वह आज जाएगा, वे लोग खेलेंगे, मैं यह काम करूँगा, वह यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, वे लोग हंसेंगे, सो ऑन। कुछ भी इस तरह का अगर सेंटेंस आपके पास है तो समझ जाइए कि यह फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर टेंस का कौन सा भाग? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसमें नोट में क्या लिखेंगे,
इस टेंस में ए भी यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में शैल या विल तथा मेन वर्ब के रूप में हमेशा V1 वर्ब का पहला रूप प्रयुक्त होता है। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए पहले। चलिए बच्चों, अब क्या करना है, अब सेल और विल का यूज़ देख लीजिए, कहाँ सेल और विल यूज़ होगा। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस टेंस में या तो सेल यूज़ होगा या तो विल यूज़ होगा। अब देख लीजिए, एक मैं कॉलम बना रहा हूँ। देखिए ये पर्सन है, ये कौन सा हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकेंड पर्सन और ये हो गया थर्ड पर्सन। इसमें क्या आ जाएगा भाई, आई। फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन अपने आप को मानिए मैं फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन होगा भाई, यू, आप सेकेंड पर्सन है मेरे लिए। और थर्ड पर्सन कौन होगा, कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी निर्जीव वस्तु, या तो ही या तो सी या तो इट या एनी नेम, कोई भी अलग वस्तु, etc। अब प्लूरल में आ जाइए। देखिए मैं अकेला हूं तो आई, और हम लोग अगर साथ में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद यहाँ यू तो यूं ही रह जाता है और थर्ड पर्सन में आ जाएगा दे। देखिए बच्चों, अब क्या है कि इसमें दो तरह के वाक्य, हम लोग दो तरह के वाक्यों को पढ़ेंगे। एक सामान्य वाक्य, तो सामान्य वाक्य में क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है ना इसके साथ लगेगा सेल, और ये दोनों सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन जितना भी है, यानी आई और वी के साथ यूज करेंगे हम लोग सामान्य वाक्यों में, आई और वी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ विल, अन्य सभी के साथ विल। लेकिन अब जोरदार वाक्य की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन उल्टा कर दीजिए, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ हो जाएगा विल और बाकी अन्य सभी के साथ, इसके साथ उल्टा उधर का सेल। यानी आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, सेल, बाकी सभी के साथ विल। जबकि अगर वाक्य जोरदार हो तो जोरदार वाक्यों में क्या करेंगे कि जोरदार वाक्य में उल्टा यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ विल, बाकी सभी के साथ सेल। इसी चीज को हम लिख भी सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा लिखने से पहले एक वाक्य ले लें, वह जाएगा। अब इसमें देखिए ही, अब ही के साथ क्या लगाएंगे आप, ही किस में है, थर्ड पर्सन में है, ही के साथ क्या लगाइएगा, विल, और इसके बाद गो। लेकिन अगर जोरदार वाक्य में है वह अवश्य जाएगा, ही शैल गो। तो दोनों में अंतर आप लोगों ने देखा कि एक में है ही विल गो और एक में क्या यूज हुआ, ही शैल गो। अब ही शैल गो क्यों यूज हो रहा है, कारण क्या है, कारण है कि एक तरफ यह जोरदार वाक्य है जिस कारण से इसमें हमने क्या लगाया, शैल का यूज किया। इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे भाषा में, स्टार दे करके लिख लेंगे। आप लोग क्या लिखेंगे भाई, सामान्य
वाक्यों में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ सेल और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग, ए भी तो सभी समझ रहे होंगे अब, ऑक्सिलरी वर्ब ए भी के रूप में होता है, जबकि जोरदार वाक्यों में ठीक विपरीत फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ विल एवं अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए। क्या कि सामान्य वाक्यों में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ सेल और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग ए भी के रूप में होता है, जबकि जोरदार वाक्यों में ठीक विपरीत फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ विल एवं अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, आजकल बोलचाल की भाषा में सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी बोलचाल की भाषा में जब हम बोल रहे हैं तो जैसे आई विल डू दिस वर्क, आई विल टीच यू अनदर थिंग इन नेक्स्ट वीडियो, आई विल टीच वॉइस इन माई नेक्स्ट वीडियो, आई विल टीच यू। देखिए मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, आई विल। तो विल का यूज़ बोलचाल की भाषा में मान्य है, यानी जब आप ट्रांसलेशन बना रहे हो तो ऐसे कंडीशन में आप वो टर्म कंडीशन पर चलिए, लेकिन अगर आप कोई पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर जगह सेल और विल का यूज़ एकदम कंसीडर करें, हर जगह आप विल का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ तो आप उतार लीजिए इसको, अब स्ट्रक्चर पर चलेंगे। सबसे पहला कौन सा, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह लड़का गाना गाएगा। चलिए बनाइए इसको आप लोग। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस। अब देखिए इसमें अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव में क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी चीज़ को हम लोग और भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस सांट या वांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे व्हाट्स दैट, सांट और वांट, व्हाट्स इट। देखिए सेल प्लस नॉट को शॉर्ट में सांट लिखते हैं और विल
प्लस नॉट को शॉर्ट में वांट लिखते हैं। आप लोग बोलचाल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयास कीजिए कि जब हम लोग लिख रहे हों तो उस समय शॉर्टकट का यूज ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं यह काम नहीं करूँगा। ऊपर वाला तो शायद बन गया होगा आप लोगों से। देखिए, वह लड़का, दैट बॉय, विल लगा दीजिए, थर्ड पर्सन है, विल सिंग। क्या गाएगा भाई? ए सॉन्ग, एक गाना गाएगा। मैं यह काम नहीं करूँगा, आई सेल या शांट भी लिख सकते हैं। मैं सेल नॉट यूज़ कर रहा हूँ, आई सेल नॉट डू दिस वर्क। चलिए इस तरह से इसको उतारिए आप लोग अच्छे से। अब देखिए इंट्रोगेटिव क्या आप पढ़ेंगे, बनाइए। विल यू रीड, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा? विल ही नॉट हेल्प यू। देखिए सेल में से विल आ गया। कैसे विल आया? सबसे पहले देख लीजिए कौन सहायता नहीं करेगा, वह ही के साथ क्या लगाएंगे? विल। तो विल से शुरू किए, विल ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट, उसके बाद V1 क्या है? सहायता करना, हेल्प किसका? तुम्हारी, ऑब्जेक्ट आ गया यू। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए इस जगह पर। अब देखिए 5 नंबर कैसे बनेगा। जो इंट्रोगेटिव है उसी से हमारा WH क्वेश्चन बन जाएगा। WH क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमें, बस क्या करना है कि इस रूल को लेना है। सबसे पहले WH वर्ड लिखिए प्लस, अब पूरा का पूरा रूल उतार दीजिए। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग कब यह काम करेंगे? देखिए सबसे पहले इसमें कौन है? WH वर्ड, कब? क्योंकि इसी कारण यह पूरा सेंटेंस क्या बना? क्वेश्चन बना, अदरवाइज यह स्टेटमेंट रहता। देखिए वे लोग यह काम करेंगे, अभी तक स्टेटमेंट है, लेकिन जब ये कब लग गया तब यह बन गया क्वेश्चन। कब को निकालिए सबसे पहले, व्हेन, WH वर्ड निकल गया। अब सेल या विल, तो वे लोग हैं, विल लग जाएगा। व्हेन विल दे डू दिस वर्क। इसी तरह एज सेम 6 नंबर में WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव पर आइए। अब WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसके पहले WH वर्ड लगा देना है। WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों उन लोगों से दोस्ती नहीं करोगे? WH वर्ड खोजिए। वाई विल यू, उसके बाद नॉट मेक फ्रेंडशिप विथ देम। तो इस तरह से हम लोग इस टेंस के 6 रूल को पढ़ चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट टेंस पर हम लेकर चलेंगे, तो पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग दूसरे टेंस पर चलेंगे फिर। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की ओर चल रहे हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। देखिए सबसे पहले अब इसमें अभी आप लोग खोजेंगे पहचान क्या है इसका। पहचान देखिए क्या होगा, आखिर पहचान क्या बोलेंगे?
तो देखिए बच्चों, अब फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की पहचान की हम लोग बात करेंगे। पहचान देखिए इसमें क्या रहेगा कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, etc लगा रहता है। यानी इसमें अगर पहचान की बात करें तो ता रहेगा, ती रहेगी, जैसे वह जाता रहेगा, खेलता रहेगा, खेलती रहेगी। कुछ जगह पर सिर्फ रहेगा, रहेगी, रहेगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इस तरह से भी इसके पहचान को इंगित किया जाता है। लेकिन जब भी रहेगा, जैसे इस तरह से तो सेंटेंस हो नहीं सकता है कि वह जा रहेगा, वह खेल रहेगा, वह लड़ रहेगा, ऐसा तो होगा, खेलता रहेगा, इस तरह से। तो देखिए अब इस बात करेंगे नोट्स की। नोट में टिप्पणी क्या लिखेंगे इसमें? इस टेंस में ए भी के रूप में शैल या विल। देखिए बच्चों, शैल विल का जो यूज़ हो चुका शुरू में, वही यूज़ चलता रह जाएगा, तो उस चीज़ को देखना जरूरी है। इसलिए आप लोगों ने अगर सीधा, कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को बस खींचते चले जाते हैं, दौड़ा दौड़ा के देखते हैं। दौड़ा दौड़ा के मत देखिए, स्थिर से देखिए एक तरफ से। तो शुरू से अगर नहीं देखा आपने तो फिर दिक्कत होगी आपको। ए भी के रूप में शैल या विल, तथा एम भी यानी मेन वर्ब के रूप में बी प्लस V4। V4 ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। V4 प्रयुक्त होता है। चलिए अब देखिए, बात दरअसल क्या थी? बात दरअसल ये थी कि शुरू में जब ऐसा हुआ होगा कि इस तरह का नियम बना होगा, तो सेंटेंस जो है इस तरह का, तो उसमें कंटिन्यूटी के कारण वर्ब ने कहा होगा कि मैं तो भाई अपने चौथे रूप में रहूँगा, ING लग करके, क्योंकि मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। कंटिन्यूटी का भाव बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग आवश्यक है। लेकिन वहीं शैल विल फिर तुरंत बोला होगा, अरे हम तो और किसी के साथ जाएंगे नहीं, मुझे तो एकदम V1 चाहिए, वर्ब का पहला रूप चाहिए। तो ऐसे कारण से शैल विल डायरेक्ट V4 के साथ नहीं रह सकता था, इसलिए ग्रामर ने कहा होगा, ग्रामर बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं है, तुम लोग लड़ो नहीं, मैं समाधान कर देता हूँ। तो कहा होगा चलो, जब भी वर्ब तुम अपने चौथे रूप में अगर जाना चाहोगे शैल विल के साथ, तो बी लेके जाना हमेशा, यानी बी प्लस V4, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, इसको अलग कभी आप नहीं कीजिएगा। ये ताबीज है, भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा। वैसे चलिए, अंधविश्वास की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एक एंटरटेनमेंट के तौर पर एक मतलब कि ये रूल रख लीजिएगा याद कि बी हमेशा V4 के साथ ही रहेगा। तो अब चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। चूँकि हम लोग शैल विल के यूज़ को पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए फिर से उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अफर्मेटिव इसके रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। वे लोग खाते रहेंगे। चलिए अब इस सेंटेंस को दे के साथ विल लगाइए, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है शैल विल का यूज़, दे के साथ विल। अब V4 ऐसे नहीं आएगा। मान लीजिए अब जो है यहाँ दे देते हैं ईटिंग, तो ऐसे कंडीशन में विल गुस्सा हो जाएगा ना, बोलेगा कि मुझे तो V4 नहीं V1 चाहिए। तो इसके गुस्सा को ख़त्म करने के लिए V4 अकेले नहीं आएगा, इसके साथ B के साथ आएगा, और B क्या है? V1 है।
सेल विल का भी यूज़ हो गया, सेल विल का भी काम बन गया और इसका भी काम बन गया। ये दोनों के बीच में एक कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, दोनों को मिला दिया। चलिए अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखिए, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग। अब चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, देखिए अब बी को अलग नहीं करेंगे हम लोग, प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वह तुम्हारी सहायता नहीं करता रहेगा, यानी वह तुम्हारी सहायता नहीं करता रहेगा। कंटिन्यूटी का भाव है ही विल नॉट बी हेल्पिंग यू। अगर आप यहाँ पर नॉट को आगे कर देते और बी को यहाँ लगा देते कि चलिए भाई सेल विल के साथ तो V1 लगता है हमेशा, तो इसको अलग कर नॉट लगा देंगे यहाँ पर, नहीं गलत हो जाएगा आपका। बी जब भी रहेगा V4 के साथ रहेगा, याद रखना ये चीज़ हमेशा। तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह आदमी नहाता रहेगा? बनाइए इसको आप लोग। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या बच्चे तुम्हें नहीं बुलाते रहेंगे? इसको भी बनाइए। 5 नंबर हम लोग लिख लेते हैं WH क्वेश्चन। देखिए WH क्वेश्चन में सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका ये वाला, इसको पूरा का पूरा छाप दीजिए। प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4। देखिए मान लीजिए मुझे नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, सब्जेक्ट आ गया, चलो भाई बी, चलो ये भी लिख लिया, V4 चलो ये भी लिख लिया, प्लस अब क्या है ऑब्जेक्ट। और आएगा क्यों नहीं भाई, जब आपको एक स्ट्रक्चर अगर याद हो गया तो समझिए आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनना ही है, कोई नहीं रोक सकता उसको। तुम क्यों पछताते रहोगे? चलिए अब इसको बनाते हैं। क्या वो आदमी नहाता रहेगा? विल दैट मैन बी लगाइए, बी बाथिंग। क्या बच्चे तुम्हें नहीं बुलाते रहेंगे? विल, इसके बाद बनाइए आगे। तो चलिए बच्चों देख लीजिए, शायद आप लोगों ने बना लिया होगा इसको। क्या बच्चे तुम्हें नहीं बुलाते रहेंगे? विल चिल्ड्रन नॉट बी कॉलिंग यू। इसके बाद WH क्वेश्चन ले लीजिए। WH क्वेश्चन में क्या है, WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें तुम क्यों पछताते रहोगे। सबसे पहले WH वर्ड खोजिए, वाई। सब्जेक्ट क्या है भाई, तुम के कारण यहाँ पर लग गया विल, वाई विल यू बी रिपेंटिंग, REPENTING। अब इसके बाद यहाँ देख लीजिए WH वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह बच्चा क्यों स्कूल नहीं जाता रहेगा? वाई विल दैट चाइल्ड नॉट बी गोइंग टू स्कूल। जाने का जगह निश्चित है, इसलिए गो के साथ टू लगाना आवश्यक है। तो इस तरह से हमारा यह
फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी खत्म होता है। तो बच्चों इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक आने वाला है वह हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको उतारिए आप लोग, इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। देखिए, फ्यूचर का मतलब ही हो गया कि ये भविष्य है, और परफेक्ट का मतलब है कि काम पूरा हो चुका है। यानी फ्यूचर में जब कोई काम पूरा हो चुके रहने की बात कही जाए, यानी कोई काम जब फ्यूचर में हम ऐसा सोचें कि यह काम मेरा इस समय तक पूरा हो चुका रहेगा, तो ऐसे कंडीशन को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए, पहचान क्या होगा। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, etc लगा रहता है। तो देखा बच्चों, इसमें चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, ये इसका हो गया पहचान। अब देखिए, आपने पहचान तो लिख लिया है, अब इसके बाद नोट क्या आएगा इसमें। इस टेंस में ए भी के रूप में शैल या विल। देखिए बच्चों, इसमें ए भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आपने क्या यूज़ किया, शैल या विल। तो शैल या विल का मतलब है कि हम लोग पहले अपने जो वीडियो में यानी पहले इसके पहले जो टेंस है हमारा, उसमें जो हमने पढ़ा है शैल विल का यूज़, वही यूज़ यहाँ भी करना है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं है। बस अब एक चीज़ देखना है। देखिए, जब फ्यूचर टेंस की बात आई तो अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे देखा कि सेंटेंस ने कहा कि अरे मैं तो अपनी क्रिया को पूर्ण रूप में दिखाना चाह रहा हूँ, तो मुझे तो वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा। अब जब वर्ब का तीसरा रूप आ गया तो ऐसे कंडीशन में शैल विल बोला नहीं भाई, मुझे तो V1 के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। दोनों में भिड़ंत तो हो गया। फिर ग्रामर के पास गया फैसला, तो ग्रामर ने कहा चलो ज़्यादा झगड़ा करने की बात नहीं है, मैं दोनों का फैसला कर देता हूँ। भीतरी को बोला कि जब भी तुम शैल विल के पास जाना, हैव लेके जाना। शैल विल कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हैव V1 है, तो इसलिए शैल विल एवी के रूप में शैल विल तथा एमभी के रूप में भीतरी का प्रयोग किया जाता है। ए भी के रूप में शैल या विल तथा एम बी के रूप में भीतरी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा बात हो गया गलत। कैसे कि शैल विल बोला ठीक है, मेन सेंटेंस बोल रहा भीतरी सही है, लेकिन भीतरी ऐसे यूज नहीं होगा। तो इस जगह क्या करना पड़ेगा के रूप में हैव। देखिए, इसको मैंने इसलिए लिखा बाद में ताकि आपको याद रहे कि हैव और भीतरी हमेशा साथ में ही आएगा, इसको कभी भी आप लोग अलग नहीं करेंगे। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर शैल विल का यूज़ चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं पढ़ा है आपने तो पहले, अगर बहुत ज़्यादा वीडियो भगा भगा के देख रहे हैं तो थोड़ा पहले चले जाइए। पहला कौन सा है? अफर्मेटिव। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या
will प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह सो चुका रहेगा। ही, अब उसके बाद विल, उसके बाद हैव लगाइए, हैव, स्लीप नहीं स्लेप्ट, V3, ही विल हैव स्लेप्ट। इसको लिखिए बच्चों आप लोग। और अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या, तो इसके स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाएंगे, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, फिर आगे। अब देखिए बच्चों, क्या हुआ, बच्चा खा चुका रहेगा। इसके पहले देख लिया, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वह वहाँ नहीं जा चुका रहेगा। सब्जेक्ट देखिए ही, विल, इसके बाद क्या आया, नॉट प्लस हैव प्लस V3, जाना का इंग्लिश होता है गो, गो का V3 गॉन, और कहाँ, तो वहाँ, वहाँ का देयर। इंट्रोगेटिव देखिए अब इसका, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, बच्चा खा चुका रहेगा। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, उसके लिए क्या आएगा पहले, विल, अच्छा सॉरी वह नहीं है, वह बच्चा है, तो हो जाएगा विल दैट बेबी या चाइल्ड लिख सकते हैं आप, दैट बेबी। अब यहाँ देखिए विल दैट बेबी है, अब ये चूंकि सिंगुलर है, अब कोई सोचेगा किस जगह में हैज़ लगा दें, गलत हो जाएंगे आप, हैज़ नहीं लिखना है। शैल विल के अनुसार यहाँ हैव V1 ही आएगा, विल दैट बेबी हैव नॉट, सॉरी नॉट नहीं, विल हैव ईटन, क्या हुआ, आदमी वहाँ से नहीं भाग चुका रहेगा। विल दैट मैन नॉट हैव रन अवे फ्रॉम देयर। चलिए फ्रॉम देयर क्यों भाई, देखिए क्या हुआ, आदमी कौन नहीं भाग चुका रहेगा, तो वह आदमी, दैट मैन आ गया यहाँ पर। अब दैट मैन जैसे आया तो आपने देखा सब्जेक्ट आ गया, चलो भाई नॉट लगा दो, नॉट, उसके बाद हैव, मैन वर्ब क्या है, भागना, भागना का रन अवे भी होता है, फ्ली अवे भी होता है, बहुत सारा वर्ड है। तो रन का V2 और V3 रैन ही होता है, रन रैन रैन। तो विल दैट मैन नॉट हैव रैन अवे, कहाँ से, वहाँ से, फ्रॉम देयर। चलिए अब इसका अगर हम लोग देखें कि ये वाला कौन सा होगा इंट्रोगेटिव, इसी को अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर आप 5 नंबर दे करके इसको बस कर दीजिए क्या, WH क्वेश्चन। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, बस इसके पहले क्या जोड़ देना है, WH वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए WH वर्ड, वह क्यों उसे जगा चुका रहेगा। चलिए बनाइए इसको। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को बस कुछ नहीं करना है, WH क्वेश्चन 6 नंबर लिख दीजिए, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव कुछ नहीं कीजिए, WH वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह लड़का क्यों वहाँ नहीं आ चुका रहेगा। देखिए बच्चों बनाइए इसको पहले, उसके बाद अब देखिए क्या बनेगा, वह क्यों उसे जगा चुका रहेगा। सबसे पहले WH वर्ड खोजिए इसमें, उसके बाद आगे देखिए। अब देखिए इसमें क्या होगा,
वाई विल ही हैव, ही के साथ देखिए अब हैव लग रहा है, कभी कभी भरने में पूछ देगा कि इधर शैल विल लगा हुआ है और उसके बाद हैज़ या हैव होगा, तो देखिए शैल विल अगर लगा हुआ है तो उसके साथ हमेशा V1 चलेगा। इसी कारणवश यहाँ पर जो हमारा है यह हैव ही ठीक है और यही नियम के अनुकूल भी है, अकॉर्डेंस रूल है और भीतरी है अवेक अवोक अवकन। अब उसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए, वह लड़का क्यों वहाँ नहीं आ चुका रहेगा, वाई विल दैट बॉय नॉट कम कैम कम हेयर। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो बेसिक रूल्स है ये हमारा ख़त्म हो चुका। अब इसके बाद आ जाइए, इसमें एक एक्स्ट्रा रूल है। अब देखिए बच्चों इसका स्पेशल रूल क्या होगा, देखिए एक ही है प्राय ज़्यादातर जो यूज़ में होता है, यदि वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार हों कि एक क्रिया के खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया होती हो, तो पहले खत्म होने वाली क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि बाद में खत्म होने वाली क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको रखें किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले जो खत्म हो रहा है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत और जो बाद में खत्म हो रही है क्रिया उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए बच्चों इसको लिखिए आप लोग। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे, आखिर इसमें एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चों इस तरह का सेंटेंस रहेगा, उसके आने से पहले वे लोग आ चुके रहेंगे। देखिए वे लोग आ चुके रहेंगे यानी ये क्रिया पहले संपादित हो रही है, दे विल हैव कम केम कम आ गया। अब दूसरा दे विल हैव कम बिफोर, उसके आने यानी वह आता है ऐसा समझिए, उसके आने सब्जेक्ट क्या है ही, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखिए। आना का इंग्लिश कम, कम का यहाँ कम्स हो जाएगा क्योंकि यह थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ही के साथ कम्स का यूज़ हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो रहेंगे वो ऐसे नियम के साथ ही बनेंगे, यानी फ्यूचर जब भी चलता है तो या तो प्रेजेंट के साथ चलेगा या फ्यूचर के साथ चलेगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का संयोग बनता है, लेकिन कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर पास्ट के साथ नहीं रह सकता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल गौर से देखेंगे कि पास्ट के साथ पास्ट चलता है, पास्ट के साथ प्रेजेंट नहीं चलेगा। यानी जब भी भूत भूत के साथ रहेगा, जब भी भूत चलेगा तो भूत के साथ, और भविष्य हमारा वर्तमान से जुड़ा रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि अगर इधर शैल विल लगा हुआ है तो निश्चित रूप से उधर क्या यूज़ होगा, यानी वहाँ V1 या V5 अर्थात प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज़ वहाँ पर करेंगे। देखिए बच्चों अब हम लोग चल रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर, यानी यह टेंस का सबसे लास्ट भाग है, यानी पूरा का पूरा हाथी अब बिल्कुल पार कर चुका है, अब सिर्फ हाथी का पूंछ बचा है।
लेकिन भाई है तो ये भी आवश्यक ही। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पहचान देखिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता आ रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, लगा रहता है तथा वाक्य में कोई ना कोई समय प्रायः दिया गया रहता है। देखिए ये चीज़ लगा हुआ रहेगा। अब इसमें देखिए इसका नोट क्या होगा, टिप्पणी क्या लिखेंगे। इस टेंस में ए भी के रूप में, तो देखा बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, इस टेंस में ए भी के रूप में शैल या विल, तो इसमें भी क्या रहेगा, शैल या विल का यूज़ करेंगे। ए भी के रूप में शैल या विल तथा एम भी के रूप में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात थी तो वहाँ पर हम लोगों ने भी3 का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि एम बी के रूप में हैव भी लिखेंगे प्लस बीन भी लिखेंगे और V4 भी लिखेंगे। V4 के जगह एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे लंबा स्ट्रक्चर जो है वो इसी टेंस में बनेगा, सबसे लंबा बड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, वही वाला बात है। इसका यूज़ उतना ज़्यादा नहीं है जितना यूज़ हमारा प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, पास्ट इम्परफेक्ट का, मतलब प्रेजेंट और पास्ट का जितना यूज़ है। और फ्यूचर में भी अगर देखा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इम्परफेक्ट का उतना ज़्यादा यूज़ इसका नहीं है, इसका यूज़ सीमित हो गया है अब। तो चलिए फिर भी सीमित भी है लेकिन है तो ज़रूर। तो अब देखिए, लिखिए इसको। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग इसमें आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 या एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक चीज़ यहाँ पर नया आ गया हमारे पास, फ्रॉम या फॉर। तो चलिए इसमें पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके पहले के वीडियोस को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही सिंस और फॉर का यूज़ बताया था। एक बार आप लोग उसको भी देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। अगर सिंस और फॉर का यूज़ आपको पता है तो इसके यूज़ में कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। देखिए फॉर का यूज़ तो यथावत है, जैसा उसमें था वैसा अभी भी है, लेकिन जो फ्रॉम है दिस इज़ न्यू। वाई? बिकॉज सिंस इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर टाइम। सिंस जो है वह यूज़ नहीं होता है फ्यूचर टाइम में। सो व्हाट वी हैव टू यूज़ हेयर, वी हैव टू यूज़ हेयर फ्रॉम किसकी जगह पर, इंस्टीड ऑफ सिंस। सिंस के बदले हमको क्या यूज़ करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है। तो सीधा सीधा ये बात हो गया कि निश्चित समय के पूर्व फ्रॉम एवं अनिश्चित समय के पूर्व फॉर प्रयुक्त होता है। क्लियर हो गया ये आपका कि कहाँ सिंस और कहाँ फॉर।
देखिए सिंस नहीं यूज होगा इसमें, भूल कर भी आप शैल विल जहां लगे वहां सिंस यूज नहीं करना है। निश्चित समय के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करेंगे, बस यही आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब का सब यूज बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था। अगर नहीं देखा है आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तो जल्द ही आप क्या कीजिए, सबसे पहले वहां से देखिए। अगर शुरू से देखेंगे ना तो मजा आएगा। अगर आपको सीधे सीधे कह दिया जाए कि आप 3 महले पर चढ़ जाइए, 3rd फ्लोर पर चले जाइए, आपके पास सीढ़ी भी नहीं है, आपके पास लिफ्ट भी नहीं है, तो कैसे जाएंगे? उछल के जाने में तो बड़ा दिक्कत है भाई। अब कोई कहेगा मैं तो दूसरे के दीवार से कूद के चला जाऊंगा, दूसरे के छप्पर से कूद के चला जाऊंगा, मैं ऐसे चला जाऊंगा, मैं वैसे चला जाऊंगा। चलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन सीढ़ियों पर से होकर चढ़ के जाना वो अच्छी बात है। सीढ़ियाँ चढ़ना कहने का मतलब कि आप एक एक करके हर एक स्टेप को चलिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर क्या है कि सिंस या फॉर का यूज़ है, यही वाला सिंस या फॉर का यूज़, सिंस के बदले फ्रॉम का यूज़ है, बाकी सब वही है। तो ये यूज़ हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक बार आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो अब देखिए, अब हम लोग इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। ये तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, एक बक्सा में बना करके बंद करके रख लीजिए। अब इसमें एग्जाम्पल लिखिए, वह 2022 ईस्वी से वहाँ जाता रहेगा। चलिए, एक निश्चित समय है कि 2022 ईस्वी से वह यह काम करता रहेगा। क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन, अच्छा जाता रहेगा, ही विल हैव बीन गोइंग कहाँ? देयर। अब देखिए 2022 है, यहाँ पर सिंस नहीं लगेगा, फ्रॉम 2022। दूसरा नंबर रूल लिखिए, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर या एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। मैंने कहा है ये आपको सबसे लंबा स्ट्रक्चर होगा इसका। बच्चे सोमवार से वहाँ नहीं खेलते रहेंगे। Children not have been playing there from मंडे। चलिए, अब ये बात हो गई आपकी कि मंडे से हैक्स तो निश्चित समय है, इस कारण से इसमें क्या लग गया? तो इसमें लग गया आपका फ्रॉम।
तो देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमारा, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, क्या हुआ 10 घंटों तक सोता रहेगा। 3 और चौथा नंबर में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर या एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, क्या वे लोग नवंबर से उसे नहीं बुलाते रहेंगे। विल दे नॉट हैव बीन कॉलिंग हिम फ्रॉम नवंबर। तो चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इंट्रोगेटिव के जगह क्या करना है, WH इसको बनाना है 5, इस जगह पर कर दीजिए WH क्वेश्चन। कुछ नहीं, आराम से बन जाएगा, बस खाली यहाँ पर आपको क्या करना है, WH वर्ड एडजस्ट कर देना है प्लस सेल और विल। अब इसको बस इस जगह से एक दूसरा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। यहाँ पर भी 6 नंबर लिख दीजिए आप, ताकि यहाँ भी दूसरा एग्जाम्पल सेट हो जाए। WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, इसमें भी एडजस्ट कर दीजिए WH वर्ड को प्लस
शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। अब देखिए, वह क्यों, लिख लीजिए, मंगलवार से तुम्हारी सहायता करता रहेगा। इसमें लिख लीजिए, वे लोग क्यों 2021 ईस्वी से मंदिर नहीं जाते रहेंगे। चलिए अब इस दोनों को बनाइए आप लोग, इजी है। करना क्या है, सबसे पहले WH वर्ड निकालिए, क्यों, वाई, उसके बाद विल लग जाएगा भाई, क्योंकि सब्जेक्ट हुआ है। ही हैव बीन हेल्पिंग, किसका, तुम्हारा, यू, फ्रॉम ट्यूसडे। वे लोग क्यों 2021 ईस्वी से मंदिर नहीं जाते रहेंगे। Why will they not have been, अब आगे लिखिए, going to the temple। द आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। कब से, फ्रॉम 2021, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो चुका है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर टेंस को खत्म कर लिया। तो अभी तक हमारा फ्यूचर टेंस यानी टेंस का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ था वो हमारा खत्म हो चुका है। सो हम कह सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड आवर टाइम एंड टेंस। तो बच्चों आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने से पहले आप लोग टेंस पूरा पढ़ लीजिए। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू टेल मोर, दैट इज इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर फेयर, डेफिनेटली बी रेडी फॉर योर फेयर, बिकॉज व्हेन वी मीट इन ऑफलाइन क्लास डेफिनेटली आई विल सी द फेयर ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टॉट यू। जो भी मैंने पढ़ाया है उसका फेयर मैं देखूंगा। तो बच्चों आप लोगों को सबको कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं। अगर आप लोग सभी वीडियोस देख रहे हैं तो फेयर ज़रूर बन गया होगा आपका, और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख करके बना लीजिए। ओके, टिल देन गुड बाय।